रहीम, आज हम राव असलम के साहबजादे हैं राव शान, इनके फार्म पर मौजूद है और डॉक्टर साहब जो यहाँ निगरानी करते हैं उनसे पूछते हैं ये फार्म क्या है और इसमें क्या वर्क कर रहे हैं। ये ब्राह्मण जो एक नस्ल है ग्रोवर की, जो गाय का जो है उसको ये सिमन लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब बताएं इसका क्या प्रोसेस क्या है और क्या आपका काम है। जी सर एक तो वाइटाजिन फार्म के ब्रेड फार्म पे मौजूद हैं। दूसरा हमारे पास जो ब्रीड इस टाइम आप देख रहे हैं ना, हमारे पास एक तो ब्राह्मण के एनिमल खड़े हैं और सामने खड़ा है ब्राफोर्ड। सही। और जो वाइटाजिन फार्म है ये काम कर रहा है आईवीएफ टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब ये टॉप 1% जेनेटिक्स जो है यूएसए की, इसमें कुछ एनिमल जो है हमारे पास हेरिटेज रेंज से हैं, कुछ जीडीएच से हैं। अब ये टॉप 1% का एनिमल है, ये डोनर है, इसको हमने प्रेग्नेंट नहीं करना। इसकी ओवरीज से हमने वो साइड कलेक्ट करने हैं, उनको लैब में जाके फर्टिलाइज करना है, एम्ब्रियोज डेवलप करने हैं। और अब ये कैटल है, ये एक्सपेंसिव एनिमल है, इसके एम्ब्रियो बना के जो हमारे लोकल एनिमल्स हैं ना, कोई साहिवाल है, चोलिस्तानी, कोई भी ब्रीड है, बट होने हुए कैटल चाहिए, उसमें हमें ट्रांसफ़र करने हैं और उन्हें प्रेग्नेंट करना है। अब एक एनिमल के एम्ब्रियो से हम एक साल में एटलीस्ट कोई 20 जानवर प्रेग्नेंट कर सकते हैं। अच्छा। तो एक मल्टीप्लाई करने का एक, यानी कि तेज़ी से इसे जेनेटिक्स को मल्टीप्लाई करने का एक बड़ा अच्छा जो है टूल है आईवीएफ जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि इसका जो सीमन है वो जो गाय की नस्लें हैं किस में ज़्यादा कामयाब है? चोलिस्तान में ज़्यादा कामयाब है, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं कि वो नहीं बर्दाश्त करती और वो उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा सर, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये सारी फीमेल है हमारे पास, अच्छा और सीमन जो मेल का लिया जाता है इनके हम लेते हैं वो साइड्स। अच्छा सीमन जो होता है वो फ्रोजन आता है, स्ट्राज होते हैं। अच्छा। वो फार्मर की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रा परचेज करके उसको यूज़ कर लेते सही। हैं। बाकी इससे जो एम्ब्रियो बनता है ना, हाँ जी। वो एक कंप्लीट ब्राह्मण का एम्ब्रियो होगा। उसमें जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे ना किसी भी लोकल एनिमल में, तो उसकी जेनेटिक्स का उसमें कोई रोल नहीं होता। अच्छा। जैसे अब ये हमारे पास एक एनिमल है 798, ये बैक साइड पर खड़ा हुआ है। 798 का हमने क्रॉस किया नोबल बुल के साथ, भी एक बड़ा फेमस बुल है नोबल। सही। उसके साथ अगर हम क्रॉस करेंगे ना, तो उसका जो एम्ब्रियो बनेगा वो हमने रखा है साहिवाल के अंदर। अच्छा। अब जब बच्चा पैदा होगा वो 798 का होगा, इस साहिवाल जानवर का नहीं होगा। साहिवाल का जो आप बात कर रहे हैं वो होती क्रॉसिंग, यानी आपने ब्राह्मण का सीमन किसी भी लोकल ब्रीड में रखा, हाँ। लाइक हम साहिवाल में रख रहे हैं, तो जो बच्चा पैदा होगा वो हाफ ब्राह्मण होगा, हाफ साहिवाल होगा। अच्छा। आप जो ऑस्ट्रेलियन की आप बात कर रहे हैं उसका ये है कि वो फ्रीजन की ब्रीड है, तो जब फ्रीजन ब्लड हो तो वो है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना गर्मी का, उसको बेयर नहीं करता। सही है। उसके लिए एक प्रॉपर आपको शेड, वो शावर, सही। फैन वगैरह चाहिए होता है। अगर वो सारा इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर तो जो ये है कुछ- उसको जो सूट करता है वो आपको हाँ जी। मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप वो इन्वायरमेंट दे रहे हैं जानवर को तो इसमें भी कामयाब है। सही। ठीक है। दूसरा ये है कि अब क्योंकि ब्राह्मण ऐसा जानवर है गोश्त का है ना, जी जी। तो लोगों ने जिस राम ने पाला कोई पंखा आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ। सही। इस स्टेज में अगर इस कंडीशन में आप रखेंगे ना ला के ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन को या अमेरिकन को, तो वो डेफिनेटली एक तो प्रेग्नेंट नहीं होगा, अगर प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। चले, तो बहुत इसलिए शुक्रिया। हमने ये बिल्कुल लोकल ब्रीड रखी हुई है। सही। और ये एक अपॉर्चुनिटी आम फार्मर के लिए भी होती है कि उसको कोई जानवर को कोई लग्जरी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इवन कि किसी दरख्त के नीचे बांध के, अच्छा। किसी बरामदे में खड़े करके जानवर पाल सकते हैं। और ये इंतहाई एक्सपेंसिव एनिमल है। आप इसके एम्ब्रियो अगर ले लेते हैं, उससे एक बच्चा आ जाता है, उस पर कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। लेकिन जब आपके पास बच्चा आ जाएगा प्योर अमेरिकन का, ब्राह्मण का, तो उसकी कीमत वो काफ़ी आप ज़्यादा कितनी कीमत दे सकते हैं वो बच्चा जो है? मुख्तलिफ सर की मिनिमम लोग जो है ना, अब तो मिलियन में कहें आप, अच्छा। कोई 1.5 मिलियन का है, कोई 2 मिलियन का है, और डिपेंड कर रहा है कि उसके पीछे उसका सायर कौन सा है। अच्छा, इनकी एज कितनी होती है एम्ब्रियो की पूछ रहे हैं? मैक्सिमम? हाँ, एम्ब्रियो का 7 डे का एक 7 डे का होता नहीं, है। जो इसके हम जो सीमन लेते हैं और जो नया बच्चा होता है वो गाय लगा लें आप अगर दूध देने वाली है, तो वो कितने अरसे तक जो है दूध दे सकती है और वो कारामद रह सकती है? ये सर गोश्त का जानवर है। अच्छा। इसको आपने ले लेना है। इसकी क्वालिटीज़ वही हैं कि अगर इसका बच्चा पैदा होता है ना, उसकी एफसीआर बहुत अच्छी है, यानी कि कम खा के ज़्यादा वेट गेन करता है। अच्छा। ठीक है। ग्रोथ रेट अच्छा होता है इसका, इन्वायरमेंट। अच्छा, ये गोश्त के लिए है आप? ये सर गोश्त की breed गोश्त है। के लिए, ठीक अगर है। आप दूध में जाएंगे तो होस्टन फ्रीजन आ जाती है, गीर आ जाता है, सही। और गिरलैंडो आ जाती है। ये जो है ना इंपोर्टेड में ये दूध वाले जानवर है, ये सारे गोश्त के हैं। आप बेशक आप ब्राफोर्ड को देख लें, सही। ब्राह्मण को देख लें, कुछ एनिमल है जिस तरह वो खड़ा हुआ है वो गुलाबी जानवर है। सही। कराची की एक मार्केट है, वो कलरफुल एनिमल पसंद करती है। अच्छा। इसका अगर आप क्रॉस करेंगे ब्राह्मण के साथ तो आप कलर में बचा लें। सही। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। यकीनन ये मालूमात जो है नाजरीन के लिए दिलचस्प होंगी और उनको इसके बारे में आगाही मिलेगी। जी शुक्रिया।